बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जनवरी का महीना यकदम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तेज़ी आ गई है और 2-3 दिन पहले तक जिसके बारे में कुछ तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था वो सब कुछ हो रहा है और सूरत हाल यकसर तब्दील होने जा रही है। पंजाब असम्बली की तहलील उसका फैसला हो चुका है। पंजाब असम्बली तहलील हो रही है और गवर्नर पंजाब किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने भी बिलाकर ये फैसला कर लिया है कि जनाब अब ठीक है, बादल नाखास्ता इलेक्शन तो लड़ने ही है, लड़ने तो क्यों ना फिर तैयारी करके लड़ी जाए और इसलिए ये इलेक्शन अब हो रहे हैं और पंजाब असम्बली तहलील हो रही है और ठीक चंद घंटों के बाद आपको पंजाब असम्बली तहलील मिलेगी। गवर्नर पंजाब एडवाइस पे दस्तखत कर देंगे, समरी पे दस्तखत कर देंगे और इस तरीके से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी काबीना तहलील हो जाएगी। लेकिन वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे उस वक्त तक जब तक के नया वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला आ नहीं जाता और निगरान वज़ीर आला आएगा उसका एक प्रोसीजर है। उसके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन हमजा शहबाज और लीडर ऑफ द हाउस चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो 3 नामों का पैनल लेके आएंगे और अगर तो दोनों के दरमियान इत्तेफाक हो जाता है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और लीडर ऑफ अपोजिशन हमजा शहबाज के दरमियान तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा। अगर दोनों के दरमियान इत्तेफाक नहीं होता तो फिर पार्लिमानी पार्टी के पास ये मामला जाएगा और पार्लिमानी पार्टी में अपोजिशन और हुकूमत के बराबर अरकान होंगे जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन अपने नाम देगा और लीडर ऑफ द हाउस स्पीकर की तरफ से अपने नाम आएंगे। तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दो हैं और उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुशावरत से 3 नामों का मुत्तफ़िका तौर पे फैसला करेगी और वो 3 नाम दिए जाएंगे उस पैनल में। उनमें अगर हमजा शहबाज साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब 3 दिन के अंदर अंदर कोई फैसला कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 3 दिन के बाद फिर पार्लिमानी पार्टी के पास चला जाए, पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के पास भी 3 दिन होंगे। अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी एक नाम पे इत्तेफाक कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर ये मामला चला जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दिया जाएगा और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर मेंबर इलेक्शन कमीशन के साथ उसका फैसला करेंगे और वो 2 दिन के अंदर अंदर नए वज़ीर आला पंजाब निगरान वज़ीर आला पंजाब का ऐलान कर देंगे जिस पे भी मेजॉरिटी मुत्तफिक होगी। इस तरीके से निगरान वज़ीर आला पंजाब आ जाएंगे और उसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाकायदा तौर पर सुपुर्दोश हो जाएंगे। यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास मजीद 7 दिन है ज़्यादा से ज़्यादा और 7 दिन के बाद वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे, निगरान वज़ीर आला आ जाएंगे। उसके बाद फिर काबीना आएगी और इसी दौरान फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करना है और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नवाज ने जो शहबाज शरीफ साहब की सदारत में इजलास हुआ उसमें उन्होंने प्रपोज्ड जो डेट वो 12 अप्रैल रखी हुई है और 12-13 अप्रैल से पहले पहले इलेक्शन होने हैं और उसमें देखना यह है कि बाकी सूरत हाल क्या है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी तहलील होना है। जैसे ही पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की एडवाइस भी गवर्नर सरहद को, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी जाएगी और उसका भी प्रोसेस यही होगा जो कि पंजाब में मैं आपको बता चुका हूँ निगरान सेटअप आने का और उसमें भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी उस एडवाइस को रोक नहीं सकेंगे ता वक्त है कि वहाँ पे कोई तहरीक अदम एतमाद आ जाए और तहरीक अदम एतमाद जब आ जाती है तो फिर वज़ीर आला जो हैं वो असम्बली तहलील नहीं कर सकेंगे। पहले उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनवाना होगा और उसके बाद फिर वो असम्बली तहलील कर सकेंगे जैसा कि पंजाब में एक एक्सरसाइज की गई कुछ दिन पहले। तो ये तो एक प्रोसीजर है, ये 2 सूबों का मामला है। उसके बाद फिर आ जाता है तीसरा कि 2 सूबों में अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और कौमी असम्बली की नशिस्तें पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से इस्तीफ़ा दिया हुआ है, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब जो वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं और वो नोटिफिकेशन रोके हुए हैं और मंजूर नहीं कर रहे, जबकि कासिम खसूरी कायम मुकाम स्पीकर थे साबिका, वो इस्तीफ़े मंजूर करके नोटिफाई कर चुके हैं लेकिन उस नोटिफिकेशन को रोका हुआ है और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ नहीं कर रहे। तो जब ये तनाज़ा आगे बढ़ेगा तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर करने ही पड़ेंगे स्पीकर को और अगर वो भी हो जाता है तो फिर
फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा कि फिर फेडरल गवर्नमेंट भी ऑटोमेटिकली छुट्टी हो जाएगी और शहबाज हुकूमत का इम्पोर्टेड सरकार जितनी भी 14 जमाती इत्तेहाद वो ख़त्म हो जाएगा और फिर कौमी असम्बली के भी इलेक्शन आम इंतखाबात की तरफ पूरा मुल्क चला जाएगा। जरदारी साहब अभी तक इसमें रुकावटें डाल रहे हैं। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी जो है वो हर्डल क्रिएट कर रही है क्योंकि उन्हीं की वजह से अब तक इंतखाबात डिले हुए हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज ने भी खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब तो बहुत पहले से आम इंतखाबात के हक में हैं, वो फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं और ये सारा क्योस ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जरदारी साहब जो है वो बार बार इसमें रुकावट डालते रहे। इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नवाज शरीफ साहब ने कायल कर लिया था, लेकिन जरदारी साहब ने उनको भी रोका और दीगर को भी रोका और उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। ये निगरान सेटअप जब से आया हुआ है, ये मरासला सरकार जब से आई हुई है उस वक्त से 14 जमाती इत्तेहाद तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ सिवाय मुस्लिम लीग नवाज के, क्योंकि उनका भुरकुस निकल गया है पंजाब से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी, और जो कुछ महंगाई, बेरोजगारी और मईशत की सूरत हाल, सियासी बहरान, एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिसमें शहबाज शरीफ साहब या उनके वजीर खजाना इसहाक डार साहब अपनी अहलियत साबित कर चुके हों या करने की कोशिश की हो। अभी तक जो रिजल्ट है वो 0 + 0 + 0 = 0 है। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो ना ही डॉलर कंट्रोल में है, डॉलर एक्सचेंज रेट, रुपये की कदर दिन ब दिन गिर रही है और कर्जे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और महंगाई जो है वो उरूज पे है। आम अशिया भी दस्तयाब नहीं। अब एक तो है महंगाई है, दूसरा अशिया खुर्दनोश की किल्लत होना शुरू हो गई है। आटे की किल्लत बदस्तूर मौजूद है, अगर दस्तयाब है तो वो 150 रुपये किलो और 160 रुपये फी किलो तक आटा दस्तयाब है। स्मगलिंग खुलेआम हो रही है, अफगानिस्तान का बॉर्डर खुला है, गंदम भी जा रही है, फल भी जा रहे हैं, फ्रूट भी जा रहे हैं, डॉलर भी जा रहे हैं। यहाँ तक के ये सरकारी आदाद शुमार हैं कि हर महीने अफगानिस्तान में 60 से 70 करोड़ डॉलर जो है वो स्मगल हो रहा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं जब से ये सरकार आई है 10 महीनों में तकरीबन 6 अरब डॉलर, 6 से 7 अरब डॉलर जो है वो स्मगल हो चुका है। ये तो वो है जो अफगानिस्तान के रास्ते से जा रहे हैं और जो जहाज़ों में गया वो इसके अलावा है, क्योंकि चार्टर्ड जहाज़ भी आए और चार्टर्ड जहाज़ों के ज़रिए भी टैची केस बंद जो हैं, सूट केस वो भी गए। वो किसका पैसा था, कौन डॉलर लेके गया, ये सारे का सारा एक हवा निकल गई है, एक हवा उखड़ी हुई है और इसका नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की मईशत को, और पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में एक ख़राब तर इमेज हो रहा है और एक बनाना रिपब्लिक के तौर पे उसको जाना जा रहा है। और ये सिलसिला शुरू हुआ था रिजीम चेंज ऑपरेशन से जो अब तक चल रहा है और अब उसको संभाला देने की कोशिश की जा रही है। तो सूरत हाल ये है जी खैबर पख्तूनख्वा। और उसके बाद अब फैसला यही किया गया है कि नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और हमजा शहबाज जो हैं वो भी वापस आएंगे और वापस आके पार्टी को संभाला देंगे, आम इंतखाबात की तैयारी करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब का भी और बाकियों का भी। मुस्लिम लीग नवाज अभी तक परेशान है, अंदर खाने की रिपोर्ट यही है कि वो परेशान है। मिसकैलकुलेशन हुई है उनसे, काफ़ी कुछ मिसकैलकुलेशन हुई है और वो ये समझती है कि ये सारा जो रिजीम चेंज है उसमें अगर कोई किसी का नुकसान हुआ है, अगर किसी का नुकसान हुआ है सही तौर पे और किसी की साख खराब हुई है, वो मुस्लिम लीग नवाज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर मज़ा ले रही है। फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट उनकी है, दूसरे बड़े सूबे में उनकी हुकूमत है और मरकज़ में वो कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन पिछली सीटों पे बैठे हैं। और जितनी भी इस वक्त सूरत हाल है वो सारे का सारा है जी मुस्लिम लीग नवाज के खाते में है, शहबाज शरीफ साहब के खाते में है और उनकी तस्वीर, उनका वोट बैंक, उनका हर चीज़ जो है वो सत्यानाश हुआ है। बहरहाल ये पुराने खिलाड़ी हैं जी, पुराने खिलाड़ी हैं और एक दूसरे से हिसाब बराबर करते रहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो किसी जमात के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा इमरान खान साहब के दौर में नहीं हुआ। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में अब क्या होता है। मुस्तकबिल में ज़ाहिर है अभी वक्त गुजरेगा आहिस्ता आहिस्ता, तो अगले 2-3 दिन यही टूट फूट चलती रहेगी और नवाज शरीफ साहब को अब वापस आना होगा। नवाज शरीफ साहब को वापस आना होगा। दूसरी जानिब एक और ख़बर भी ले लें कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या बनेगा जी। फेडरल गवर्नमेंट, एक तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस्तीफ़ों का मामला है, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल जाती तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो इस तरीके से कर सकेगी। लेकिन
MQM दूसरा मेन प्लेयर। तीनों धड़े उनके मुत्तहिद हो चुके हैं और तीनों धड़े मुत्तहिद होने के बाद पहला जो उनका इम्तहान था बल्दियाती इलेक्शन था। बल्दियाती इलेक्शन को वापस कराची हैदराबाद की मेयरशिप वापस लेना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मिल रही। वो क्यों नहीं मिल रही? इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी की हल्का बंदियां कर ली हैं और मर्जी की हल्का बंदियों में उन्होंने ऐसा बिसात बिछाई है चेस बोर्ड पॉलिटिक्स की दोनों शहरों में कि कोई और रास्ता नहीं बाकी बचता। जाहिर है एक फर्स्ट टाइम अगर मेयरशिप कराची की मिल रही हो तो कौन छोड़ेगा। इसलिए जी उन्होंने अपना पूरा सेट किया है स्टेज और उसके बाद चीज़ों को उस हद तक बंद गली में ले गए कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी रिवर्स गेयर लगाने से इनकार कर दिया। MQM ने डिमांड की, पीपल्स पार्टी ने रात के 2 बजे बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए कराची, हैदराबाद और दादू में, और डिलिमिटेशन वाला नोटिफिकेशन वापस ले लिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सरीहन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हम ऑर्डर पास कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल आ चुका है, हर चीज़ तैयार है, लिहाजा 15 जनवरी को कराची, हैदराबाद, दादू समेत जिन जिन अजला में अनाउंस इलेक्शन हो चुका है वो हर सूरत में 15 तारीख को पोलिंग होगी। तो इसलिए जब वो आ गया तो सिंध गवर्नमेंट ने उसको भी मान लिया। MQM का मुतालबा था उसको भी मान लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आया उसको भी मान लिया, लिहाजा 15 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। तो MQM ने इस पे करते हुए वफाकी वुज़रा से इस्तीफे तलब कर लिए हैं और इस्तीफे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास आ चुके हैं, जो कि पार्लिमानी हेड पार्टी के हेड भी हैं और पार्लिमानी लीडर भी हैं। लिहाजा अब वो इस्तीफे जो हैं वो हवाले कर देंगे शहबाज शरीफ साहब के, और इस तरीके से MQM के वुज़रा अगर बाहर आ जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब को भी अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं होगा। और अगर उन्होंने सीधे रास्ते इस्तीफ़ा ना दिया और असम्बली ना तोड़ी तो फिर अगला मरहला ये होता है कि सदर ममलिकत, मैं आपको बता चुका हूँ कि सदर ममलिकत फिर कहेंगे शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आपको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, क्योंकि MQM की अलहदगी के बाद हो सकता है 1-2 पार्टियाँ और भी अलहदा हो जाएँ, तो इनकी अलहदगी के बाद आपको अक्सरियत की एतमाद का हासिल नहीं है, लिहाजा आप एतमाद का वोट लें। तो उसके लिए फिर वही प्रोसेस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन 12 दिन जो भी है सदर ममलिकत एक माकूल मुनासिब वक्त देंगे और उसमें उनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और अगर एतमाद का वोट ना ले सके तो फिर कौमी असम्बली भी तहलील करनी पड़ेगी। अदरवाइज भी अब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि आम इंतखाबात के अलावा कोई और ऑप्शन हो हुकूमत के पास और 14 जमाती इत्तेहाद के पास, ये कड़वा घूंट बिलाखिर पीना ही पड़ेगा। तो ख्वाजा असद साहब कहते हैं ये तो पता चलेगा जब इलेक्शन का मैदान सरेगा, इमरान खान साहब को लग पता जाएगा कि उनके साथ होनी क्या है। देखते हैं जनाब क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।